हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण विभाग के पहली लहरी विभाव नामक उसके 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है, बस ये बता रहे हैं वो जो 64 गुण हैं उनका विभाजन किस तरह से किया गया वो बता करके फिर कह रहे हैं कि उदाहरण सहित बताया जाएगा। वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। मेरे पीछे बोली। एवं गुणाश्चतुर्भेदाः एवं गुणाश्चतुर्भेदाः चतुष्षष्टिरुदाहृताः चतुष्षष्टिरुदाहृताः सोदाहरणमेतेषां सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। लक्षणं क्रियते क्रमात्। एवं गुणाश्चतुर्भेदाः चतुष्षष्टिरुदाहृताः एवं गुणाश्चतुर्भेदाः चतुष्षष्टिरुदाहृताः सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। एवं गुणश्चतुर्भेदः चतुष्षष्टिरुदाहृताः एवं गुणाश्चतुर्भेदाः चतुष्षष्टिरुदाहृताः सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। इस प्रकार 4 भेदों या वर्गों में श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया गया है। अब उन सबके उदाहरण सहित लक्षणों का निरूपण करते हैं। 4 भेद क्या हुए? 50 गुण जो कि किसी जीवात्मा में भी पाए जा सकते हैं भगवान की कृपा से, एक विभाग। फिर आप देखिए ऐसे अप टू रखिए, अप टू 50 जो कि जीवात्मा भी धारण कर सकता है कुछ बूंद मात्रा में। देन अप टू 55 शिवजी तक, शिवजी भी इसको ले सकते हैं। अप टू 60 भगवान विष्णु। ये नहीं सोचना चाहिए कि 55 से जो 60 है बस वो 4 गुण भगवान विष्णु के और नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे, समझदार हैं आप लोग, समझ रहे हैं। और अप टू 64 इज कृष्णा। आखिरी 4 तो वेदवादिनी को याद हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण के गुण। एक गुण बता दीजिए। अरे कृष्ण को ही तो स्वीकार करना है आपको। एक गुण भी लड़के का एक गुण तो जानिए आप। वेणु माधुरी, यस, रूप माधुरी, प्रेम नहीं हाँ सही, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। वेरी गुड। आपका चुनाव सही है, आपने सही व्यक्ति को चुना। तो ये है एवं चतुर्भेदः। इस प्रकार 4 भेदों वाले, भेद करते हैं यहाँ पे वर्ग, वर्गीकरण मीन्स कैटेगराइजेशन वाले, चतुष्षष्टि 64 गुणा उदाहृता गुण कहे गए हैं। एतेषाम इनका 100 उदाहरण के साथ, उदाहरण सहित लक्षणम क्रमात् क्रियते, लक्षण क्रमशः किया जा रहा है। मतलब अब 45 ऑनवर्ड्स उदाहरण दिए जाएंगे शास्त्र से। दुर्गम संगमनी टीका। इस प्रकार भगवान के 64 गुणों में 50वां तक पहला वर्ग है, ठीक है, तक 55वें तक दूसरा है, और दूसरा वेदवाद नहीं, जो 55वां तक है उसमें कौन लोग आ जाते हैं? नहीं रुकिए, पहले 50वें तक कौन लोग आ जाते हैं? जीवात्मा, सारे जीवात्मा आ जाते हैं। उससे अधिक वो नहीं, उनकी रेंज के बाहर है। अच्छा, उसके बाद 55वें तक शिवजी, और 60वें तक विष्णु, और 64वें तक भगवान, और 65वें तक देखिए बात ये है कि भगवान के गुण अनंत है, तो इसलिए हमारा ये प्रश्न भी गलत नहीं था। लेकिन अब एक प्रश्न है कि फिर ऐसा क्यों 64 ही क्यों लिखा गया? देखिए बात है, ऐसे समझ लीजिए कि एक गुण के अनंत विभाजन कर सकते हैं, उसके अलग अलग शेड हो सकते हैं। जैसे येलो, वेदवाद ने येलो कितने प्रकार का होता है? कहीं कहाँ फंसा देते हैं। कितने प्रकार का होता है? लाइट येलो, डार्क येलो, मतलब एक्चुअली येलो की ही बात करें तो असीमित हो जाएगा। जैसे आप सिंपल, चलिए एक और प्रश्न, इतना सा प्रश्न करना है, इसके बीच में कितने पॉइंट हैं? अनंत। आप समझ आ गया ना? बहुत तेज हो गए आप, वेरी गुड। तो ये इसके बीच में जब अनंत पॉइंट हो सकते हैं तो 64 गुणों में अनंत गुण नहीं आ सकते। अब तो क्लियर हो गया होगा। जब इतने से आप समझते हैं जो डिस्टेंस है मेरे उंगलियों के बीच में, उसमें असीमित पॉइंट आ सकते हैं, तो भगवान के दया में कितने पॉइंट आएंगे? असीमित।
तो वर्गीकरण कर दिया गया। जैसे अगर आपको याद हो तो भक्ति में भी ऐसे बताया गया था, भक्ति अनेक प्रकार की है, लेकिन उसका वर्गीकरण करके 64 में कर दिया गया है। और उसको भी दूसरी तरह से वर्गीकरण किया गया था कि शरीर से करने वाले, वाणी से होने वाली और मन से होने वाली। सिर्फ भगवान की प्रार्थना करना तो अब अनेक अनंत प्रकार की प्रार्थना है। तो अब हर प्रकार की प्रार्थना एक विशेष प्रकार की भक्ति हुई कि नहीं हुई? नहीं अगर समझ में आ रहा तो देखिए, चटनी कितने प्रकार की होती है? निशा माता जी देखते हैं कितना आता है खाना बनाना इनको। और नहीं तो करना मित्र उत्तर देंगे, चटनी कितने प्रकार की होती है? बहुत प्रकार की जिसकी बना दीजिए जिसकी बना दीजिए। और आप लोग को आश्चर्य हुआ होगा, कहीं आप मान लीजिए बंगाल में चले जाएंगे तो उनकी कुछ लोग नई नई चटनी बना के देंगे। आप लोगों ने कड़ी, हाँ, गोभी के डंठल की चटनी खाए आप लोग? कोई सुमित प्रभु खाया है, हम लोग वाह, एंड दैट वाज अस्टॉनिशिंग। करना तो आपने भी खाया हुआ? हाँ ठीक, गोभी के डंठल की चटनी अब ये तो हमारे दिमाग के बाहर चली जाएगी। तो मैं खाली बोल रहा, चटनी एक वर्ग हो गया, अब उसके अनेक अनेक भेद हैं। फल, अब उसके अनेक अनेक भेद हैं। तो भगवान का यद्यपि 64 गुण कह रहे हैं, लेकिन 64 गुण एक वर्गीकरण है, अब उसके बाद अनेक अनेक भेद होगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया। सोदाहरण इति, मतलब इसमें श्लोक में आया सेकंड सेक्शन में, यहां उदाहरण 4 प्रमाणों से लिए गए हैं। ये इंटरेस्टिंग है, शास्त्र से और उनके तात्पर्य से ना। दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे भगवान भगवत गीता में कोई श्लोक बोलते हैं तो वो श्लोक से कुछ बात समझ में आ गई, लेकिन उसके तात्पर्य से और बात खुलती है कि नहीं? भाई यहां पे भी आप देखिए, आपने श्लोक पढ़ा, फिर आप टीका पढ़ रहे तो और बात खुल रही है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है बात? तो भगवान का मान लीजिए एक गुण तो आपको शास्त्र से समझ में आ गया, श्लोक से आ गया, सीधे आएगा, और उसके बाद उसके तात्पर्य क्या है, उसका परपट क्या है, उससे और भगवान का कोई गुण प्रकाशित हो जाएगा। तो कहीं पर शास्त्र से सीधा बता दिया जाएगा और कहीं शास्त्र का तात्पर्य दिया जाएगा, तो वह उसके हिसाब से भी बताया जाएगा भगवान के गुण। आप बात समझ पा रहे हो? ये थोड़ा इस टीका का समझने वाली बात है। यहां रूप गोस्वामी जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि उदाहरण सहित बताया जा रहा है, तो उदाहरण का सोर्स क्या रहेगा ये बता रहे हैं। उदाहरण का सोर्स शास्त्र रहेगा और शास्त्र का तात्पर्य भी हो सकता है। भाई हम लोग कभी कभी कहते हैं देखिए वो श्लोक में लिखा हुआ है, और कभी कभी कहते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। अग्रीड? दोनों को प्रमाणिक मानते हैं कि नहीं? ये बात है। तो शास्त्र से, उनके तात्पर्य से, फिर कह रहे हैं उसके अनुसार महाजनों में प्रसिद्ध से। जो शास्त्र और उसका तात्पर्य है उसके अनुसार महाजनों में क्या प्रसिद्ध है, महाजन क्या स्वीकार करते हैं, महान भक्त क्या स्वीकार करते हैं, और उसके अनुसार संभव से। ये क्या है, इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। दीज आर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, यानी शास्त्र से, कमेंट्रीज ऑन द स्क्रिप्चर्स जो आचार्यों ने लिखी है, फिर टेस्टिमनीज ऑफ द ग्रेट डिवोटीज फॉलोइंग आफ्टर द स्क्रिप्चर्स। मतलब देखिए, एक तो है जो आचार्य ने टीका लिखी है उसके ऊपर, वही प्रमाण है, और आचार्यों का अपना अनुभव भी है। जैसे कि ब्रह्मा जी भी तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि भगवान ऐसा कोई हो सकता है कि वह पृथ्वी के गुणों, पृथ्वी के कणों को गिन ले, या सूर्य की जो किरण उसके कणों को गिन ले, या बर्फ के कणों को गिन ले, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिन सकता। तो ये ब्रह्मा जी अपना अनुभव भी बता रहे हैं इस प्रकार से। एंड लास्ट क्या है इसमें, स्टेटमेंट्स इन अग्रीमेंट विद दोस्त, मतलब वो स्टेटमेंट जो इन सबसे अग्री करने वाले हों। तो ये चौथा भी पॉइंट है। अब देखिए ये बातें तब समझ में आएंगी जब वहां पर हमें उदाहरण मिलेंगे, शास्त्र से, शास्त्र की कमेंट्री से, भक्तों के अनुभव से, और उन वाक्यों से जो इन सभी के अनुसार हैं। अब आप, मुझे भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि क्या शब्द होगा इस प्रकार का। वो उदाहरण जब बताए जाएंगे तो वहां पे ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है कि टीका में बताया जाएगा कि शास्त्र से है कि तात्पर्य से है कि भक्तों के अनुभव से है कि इत्यादि इत्यादि। पुनः 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं। देखिए, एक वर्गीकरण नंबर के हिसाब से था, ठीक है, 50, 55 अप टू 50 MBPS, 50, 55, 60 और 64 ये है। कौन सा प्लान लेंगे आप? ठीक है, अगर जीवात्मा की उपासना करेंगे ब्रह्मा जी की तो अप टू 50, शिव जी की उपासना करेंगे तो अप टू 55, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे तो अप टू 60, और भगवान कृष्ण की उपासना करने के अधिकारी हो गए तो 64 MBPS का प्लान मिल जाएगा आपको। अच्छा,
तो पुनः दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, भगवत रूप से चमत्कार करने वाले और मनुष्य लीला से चमत्कार करने वाले। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए कहीं कहीं भगवान भगवत स्वरूप में आते हैं, जैसे कि नरसिंह रूप में आए, जैसे कि वराह रूप में आए, तो वो चमत्कारिक है, लेकिन भगवान विशाल रूप में आकर चमत्कार कर रहे हैं। मत्स्य रूप में भी आए, लेकिन भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ये मनुष्य रूप में आ रहे हैं और फिर भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वो और अद्भुत लगता है। जैसे देखिए मैं प्रवचन कर रहा हूं तो लोगों को कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन अब अगर यही प्रवचन एग्जैक्टली सेम टू सेम 3 साल का बच्चा करे तो काफी फेमस हो जाएगा ना वो। अरे 3 साल का बच्चा, तो कोई मान लीजिए कोई बहुत हैवी वस्तु है, अब उसको कोई बॉडी बिल्डर उसके साथ मसल वसल यहाँ कपड़ा फाड़ के बाहर आ रहा है, एकदम मोटा ताजा है, वो उठाए तो भी आप आश्चर्य करते हैं। लेकिन वही चीज अगर 5 साल का बच्चा उठा दे तब, तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को उठाए हुए हैं बड़े विग्रह से, महाविष्णु के रूप में, लेकिन अब भगवान जब गिरिराज जी उठा लेते छोटे बच्चे के रूप से, वो बड़ा आश्चर्यकारी होता है। तो ये 2 वर्गीकरण समझ में आए। दूसरा वर्गीकरण, एक भगवान चमत्कार कर रहे हैं लेकिन अपने भगवत स्वरूप में, तो वो भी चमत्कारिक लगता है, फिर भी हाँ भगवान कर रहे हैं, लेकिन अब वो मनुष्य रूप में कर रहे हैं, वो और अद्भुत लगता है। जैसे भाई भगवान तो असीमित है, ठीक है, लेकिन अब श्री कृष्ण दामोदर लीला में बंद नहीं रहे हैं, बच्चा बच्चा ही है, हाथ के कंगन हैं, तो कंगन का साइज, तो कंगन बोलेंगे ना, कंगन का साइज जो है वह तो उस रस्सी से छोटा है। तो हाथ में कंगन बंधा हुआ है, गले में माला बंधी हुई है, वो भी साइज छोटा है, लेकिन रस्सी नहीं बंध रही है। तो भगवान की असीमितता है ना उसमें। इज इट दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग और नॉट? और ये स्वीट भी लगती है। तो भगवान के जो ये सारे गुण हैं, वो भगवान, जैसे दया की बात करें तो भगवान अब मान लीजिए नरसिंह देव के रूप में आके दया करें तो अच्छी बात है, लेकिन अब पूतना को मार रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में और दया कर रहे हैं, उसको धात्री गति प्रदान कर रहे हैं बच्चे के रूप में, तो वो और मजेदार लगता है। ये सब बातें हम लोग जब श्री कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे दशम स्कंद में, तब उसको हम लोग और डायरेक्टली एक्सपीरियंस करेंगे कि कितना स्वीट है, और उसी की तैयारी हो रही है। देखिए सारा कुछ जो हो रहा है नौ स्कंद, ये हम लोग को तैयार कर रहा है, हमारी चेतना को तैयार कर रहा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आस्वादन करने के लिए। प्रभुपाद को बहुत अच्छे से बताए हैं, और वैसे हम लोग शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। ऑल्दो भक्ति रसामृत सिंधु में तो आएगा ही, आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। उनमें भगवत रूप में भी मनुष्य लीला से चमत्कार करने का स्वभाव है, मतलब भगवान मनुष्य रूप में भी आ रहे हैं तब भी उनका स्वभाव है कि वो चमत्कारिक लीला करते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, नोट, भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तब भी उनके गुण आश्चर्यजनक होते हैं, ये बात कह रहे हैं। जैसे कि भगवान ने एक ही रात्रि में द्वारका का पूरा शहर बसा दिया, फोर्ट शहर भी नहीं, पूरा किला विला सब व्यवस्था कर दी है, और मथुरा के जितने भी निवासी थे उन सबको ट्रांसफर कर दिया। और सुबह देखिए, अरे द्वारका एक्सप्रेस सीधे द्वारका में बैठे हो, आंख खुली उनकी, सब के सब, और कितने लोग मथुरा में हैं, अब बहुत अद्भुत है। और उस वक्त भगवान की शादी नहीं हुई थी, बैचलर थे तब तक, तो कम लोग रहे होंगे क्योंकि शादी वादी तो बाद में की है ना, द्वारका से शादी की है ना, द्वारका में एड्रेस था ना शादी का, तो रुक्मणी की शादी तो द्वारका से शुरू हुई है। तो बार बार आकर के वो जरासंध परेशान करता था, तो भगवान ने कहा कि ये फिर वृंदावन में परेशान करेगा, तो सीधे सबको ट्रांसफर कर दिए। वेरी इंटरेस्टिंग। यू मस्ट, किसी ने कृष्ण बुक एक बार भी पढ़ी है पूरे जीवन में अब तक ना? बहुत मोटा ग्रंथ है, संस्कृत बहुत है इसमें, है ना? अरे रात्रि में पढ़ो भाई, कम से कम एक बार तो पढ़ो तो मजा आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? एनीवेज, तो ये भगवान ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को कोट किया जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए, कोई कहे ऐसे कैसे कर दिया भाई, द्वारका में कैसे कर दिया सब कुछ? तो कहते हैं स्त्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्, स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः, ये कैसे आएगा? अरे ये तो हमको भी समझा रहा है, ऐसे तो हम भी बोल लेंगे लेकिन समीहते अनंत गुणः हाँ ऐसे आ रहा है, स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः। बोलिए बोलिए, माइक पता है?
स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः हाँ, ये आएगा। स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहितेऽनन्तगुणः स्वलीलया समीहितेऽनन्तगुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः स्थित्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहितेऽनन्तगुणः स्वलीलया समीहितेऽनन्तगुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। 1050.29 जो तीनों लोकों के सृजन, पालन और संहार को एक साथ उत्पन्न करने वाले हैं तथा जो असीम दिव्य गुण वाले हैं, उनके लिए विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते हुए ऐसा करते हैं तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। तो बात क्या है, वो जरासंध को पीट पाट के खत्म कर दिया उन्हें, मतलब मारा नहीं लेकिन हमेशा मार दिया करते तो कहीं ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। भगवान के लिए कोई इतना आश्चर्य नहीं है। तो भगवत स्वरूप में तो अद्भुत लीला करते ही हैं, लेकिन अब जब पॉइंट इज उनके लिए कुछ भी करना आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन भक्तों को बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना। जो भगवान, प्रभा समझाते हैं कि जो भगवान आप अपने संकल्प मात्र से पूरी पृथ्वी को उठाए हुए हैं, वो अपनी उंगली पर गिरिराज जी को उठाते तो कौन सी आश्चर्य की बात है। कुछ समझ रहे हैं आप, कुछ कहने तो लग रहा है। जो मैं सोचूं और ये मेरी मतलब मैं तो हाथ से पकड़ा, ये कटोरी उठना चालू कर दे, केवल सोचने से कटोरी उड़ने लग जाए तो हाथ लगाने में तो कुछ प्रयास हुआ ना, कुछ दिख गया क्या मित्र। सोचना और हाथ लगाने में अंतर हुआ कि नहीं। लेकिन अब भक्त लोग गिरधरधारी गिरवरधारी बोलते रहते, गोवर्धन धारी, वो लीला प्रसिद्ध लीला है, बहुत प्रसिद्ध लीला, हर साल चर्चा होती है गोवर्धन पूजा वाले दिन, बहुत प्रसिद्ध लीला है। इस पर बहुत सारे प्रवचन भक्त लोगों ने किए हैं। तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उनके वो कर्म, यद्यपि उनके लिए कोई अद्भुत नहीं, तो सब आसान है उनके लिए करना, लेकिन बहुत भक्त लोगों को अच्छा लगता है, तो उनको आश्चर्य मतलब रसमय लगता है, ये बात बोल रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं बालक कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के बाद 13th चैप्टर 10th कैंटो, उसके बाद वह भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये एक प्रार्थना है, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितं प्रभो, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुं प्रभो, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुं प्रभो, प्रपन्न जनतानंदम संदोहम प्रथितुं प्रभो। ये प्र दिखा पे कितनी बार आ गया, प्रपंच में प्र, फिर प्रपन्न में प्र, फिर प्रतितुम में प्र, फिर प्रभो प, कितना सुंदर है ये। एंड दीज आर ना स्पॉन्टेनियस ऑफरिंग्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, एकदम स्वतः स्फूर्त भाव से इनके मुख से निकल, सुंदर कितना लग रहा है। पर फिर से बोलते हैं, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितं प्रभो, प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुं प्रभो। मन करता है कि भक्ति और समय सिंधु के बाद 10th कैंटो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें बड़ी मेहनत लगती है अनेक कमेंट्री, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। लेट्स सी। हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, प्रपंचम निष्प्रपंचपि, कोई मतलब नहीं, निष्प्रपंच हैं, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। ये समझे बात, मतलब भगवान विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। अभी तो वृंदावन में है ना, तो बच्चे के रूप में है और अन्य अन्य लीलाएं कर रहे हैं, तो इससे भक्तों को आनंद मिलता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप भगवान हो, आप में कोई जगत की कोई वस्तु प्रवेश नहीं है, आपका कुछ भी भौतिक नहीं है,
लेकिन जब ये मनुष्य लीला करते ये बड़ी मनोहारी लगती है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित क्यों हुए थे? श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों से बैठे हुए हैं और झूठा खा रहे हैं एक झूठा छीन छीन के खा रहे हैं। जिन भगवान को एकदम साफ सुथरा करके प्लेट में, सोने की प्लेट में अर्पण करते, तब भी भगवान दृष्टि से खाते हैं, सामने नहीं आते। वो भगवान अपने भक्तों के संग बैठे हुए उनका झूठा भी खा रहे हैं, झूठा भी खा रहे हैं। वो लड्डू खा रहा है, उसके मुंह में रख रहे, मैं नहीं, वो खींच करके उसमें उनके मुंह से खींच करके खा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों ने कभी किया अपने भाई भाई से जिस तरह का झगड़ा? वो खा रहा है आधा आधा, आपने छीना आधा, वो छीना। ये तो छोटे बच्चे करते हैं। और राइट हैंड में कुछ पकड़े हैं, लेफ्ट हैंड में अचार है नींबू का, नहीं, राइट हैंड में है वो दही चावल, यस सही बोला आपने, कर्ड राइस, और लेफ्ट हैंड में इधर टेंट भी है, नींबू का भी बोलते हैं, अचार से फंसाए हुए ऐसे खाते हैं आप लोग तो ऐसे खाएंगे तो निकाल बाहर किया जाएगा। हमको सर बता रहे थे बंगाल में बड़े पर्टिकुलर हैं, अगर आप खाना खाए और लेफ्ट लगा दिया हाथ आपने खाने में तो समझ जाएंगे ये आदमी कल्चर्ड नहीं है। दे हैव कल्चर, वहीं से सब कल्चर आ रहा है, राइट से खाना चाहिए। और यहाँ भगवान लेफ्ट एंड राइट, उनके तो चार प्रकट कर देंगे, चारों से खा लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन यहाँ तो दो ही दिखा रहे हैं हाथ। समझ तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? बंगाल में कल्चर है ना, अगर आप लेफ्ट से खाएंगे तो दम घर, ये क्या, तुरंत नोटिस करेंगे, इट इज बैड कल्चर। लेकिन भगवान तो वैसे कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोग ना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुरू कर देना, यू कांट रेजिस्ट हिम। इट इज, अब अभी जैसे हम लोग को बातें कर रहे हैं भगवान की उस लीला की, कितना इररेजिस्टिबल लगता है ना, लगता है कहाँ इस जगत में पड़े हुए हैं, वहाँ भगवान मौज कर रहे हैं ना। इस समय कहाँ होंगे ना, जंगल में पहुंच गए होंगे। और भक्त, जो उन्नत भक्त ने, वो उस प्रकार से पूरी मतलब 24 घंटे वो स्मरण करते रहते, इस समय श्री कृष्ण कौन सी लीला कर रहे होंगे। एंड वाज सो एक्साइटिंग। आप ही देखिए कितना लौल जागृत कर देगा, श्री कृष्ण अब ये लीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण अब ये लीला कर रहे हैं। मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इस काइंड ऑफ लीला स्मरण में, किस प्रकार से क्या होता है हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा लीला चर्चा कर रहे हैं तो बड़ा उत्कंठा लगता है, हल्की हल्की उत्कंठा होने लग जाती है कि कितना सुंदर होगा सब कुछ। वो सीन तो सब लोग को पता ही होगा, वो जो भगवान बैठे हुए हैं फूल की तरह भगवान लग रहे हैं, सारे जो उनके मित्र हैं वो फूल की पत्तियों के समान लग रहे हैं, और कृष्ण इस केंद्र में है। और अद्भुत बात है कि हर बच्चे को ये लग रहा है कि कृष्ण उसकी तरफ ही देख रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Anyhow, we'll see whenever Krishna wants. पृथ्वी देवी ने भी भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 1:16-27 से 30 में सत्यम, शौचम इत्यादि श्लोकों के द्वारा किया। ये आप अभी कुछ समय पहले श्लोकों में पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे आपको याद है कि पृथ्वी देवी, भूमि देवी जो है वो गौ के रूप में थी, और वहाँ पे धर्म जो है वो बैल के रूप में थे, और उनसे पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हैं, आप रो क्यों रही हैं। तो वहाँ पर उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं, जो कि श्री कृष्ण एक मनुष्य रूप में आए हैं, तो उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान भगवान हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप में आकर के वह गुणों को प्रस्तुत करते हैं, और वो बहुत आश्चर्यजनक लगता है। इसी लहरी में आगे भी देखना होगा। इसी लहरी मतलब इसी विभाव नामक लहरी में आगे ये श्लोक आएगा, यथा 2.1.61। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको बोला जाएगा। पश्य विंध्य गिरितोपि गरिष्ठम दैत्य पुंगवम उदग्रम अरिष्ठम तुलाखंडम इव पिंडितम आरात पुंडरीक नयनो विनुनोद। हमको नहीं पता कैसे इसको बोलेंगे, चलिए नहीं समझा रहे तो कोई बात नहीं, अनुवाद देखते हैं। देखो, कमल नयन कृष्ण ने महान दैत्य अरिष्ट को, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से भी भारी और ऊंचा है, रुई के एक टुकड़े की तरह दूर फेंक दिया है। अब ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं समझ में आ रहा है। श्री कृष्ण उसी स्वरूप में रहते। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बात है। वृंदावन की लीला में किसी भी असुर को मारेंगे, असुर का साइज कुछ भी हो, कृष्ण का साइज वही रहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अब देखिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए भगवान नरसिंह, इतने ओवर साइज आ गए कि हिरण्यकश्यप एकदम बहुत चीटी से लग रहा था। पता नहीं, जो भी चीटी हुआ छोटा बहुत लग रहा था। अब मारे भी होंगे तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं, चीटी मार दिए, कुछ मार दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या क्या कहते हैं उसको, चीटी से भी ज्यादा अच्छा उदाहरण लग रहा है मेरे को वो जो पीले रंग का तैया होता है ना इधर से उधर। तो हिरण्यकश्यप यहाँ से तड़क बड़क दिखा रहा था, यहाँ से मारूंगा वहां से मारूंगा। वो भी पागल है ना, इतने बड़े नरसिंह देव दिख रहे हैं, मेरे तो चरण में जाए यार। लेकिन वो मजे मारूंगा वहां उसको मार दिए, पीस दिए, खत्म किए। वरादेव भी आए तो बड़े विशाल रूप में आए और हिरण्याक्ष युद्ध किए।
लेकिन भगवान पहली बात तो कोई अस्त्र नहीं चलाते, दिस इज सो स्वीट, बेयर हैंड्स, केवल हाथ से मारते हैं। जैसे कि एक था असुर, उसका नाम था अरिष्टासुर था। वो घोड़े के रूप में कौन आया था? अरिष्ट तो आया था? नहीं, अरिष्ट नहीं आया था, अरिष्ट तो बैल के रूप में आया था। केशी, तो बोले केशी घोड़े के रूप में आया तो उनको खाना चाहता था। भगवान कहते खाना चाहते, आओ आओ खाओ, और अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिए। अब उसके मुंह में बायां हाथ गया तो उसको लग रहा है कि मेरे मुंह में लोहे की रॉड डाल दी गरम, और सारे दांत बाहर बड़बड़ बड़बड़ बाहर आ गए। और वहीं वो वैसे फट गया जैसे कि वो करकटी है, खीरा कहते हैं, जो ककड़ी जो भी कह लीजिए, पक जाती तो फट जाती है, ऐसे बीच में से आधा हो गया। तो ये नहीं भगवान दिखाए कि मैं कुछ तलवार से मार रहा हूँ। इसे अरिष्टासुर आया था बैल के रूप में, तो उसकी पूंछ या टांग है कुछ तो पकड़े थे, नचाए 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 सब प्राण बाहर आ गया। ऐसे उसको मारे, धेनुकासुर को बलराम जी मारे थे, उसके साथ के गधे थे, वो टांग पकड़े से नचाना शुरू किए, नाचते 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 नचाते नचाते उसके प्राण खत्म हो गए। कालिया को देखो, काले पे नाच रहे हैं। तो यू सी कृष्णा इज वेरी स्वीट, बहुत आश्चर्यजनक रूप से वो लीला कर रहे हैं। मार देते हैं असुरों को, खूब मारा, लेकिन अस्त्र कोई नहीं उठाया, अस्त्र नहीं उठाया। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है मैं विचार कर रहा हूं, भगवान जब कुरुक्षेत्र में शस्त्र ना उठाने का प्रतिज्ञा की तो कौन बड़ी बात है भाई? वृंदावन में तो बिना अस्त्र उठाए मारी दी है ना सबको, तो कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, एक और सुंदर लीला है सकटासुर वाली, जानते हैं ना? सकटासुर काट डीमन था भगवान की, उस दिन बर्थडे था छोटे कृष्ण का, तो माता यशोदा, बहुत सारी पार्टी वार्टी हो रही थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो माता यशोदा ने बालक कृष्ण को सो रहे थे, उनको सकट काट के नीचे रख दिया, और उसमें वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया था कि, और उसमें बहुत सारा सामान बर्तन आदि रखे हुए थे। तो अब भगवान को तो उसे मारना था, तो भगवान ऐसे अपना पाँव चलाने लगे, बच्चे चलाते ना वैसे, पीठ के बल लेटे हैं, भगवान अभी चलना नहीं शुरू किए थे, तो पीठ के बल लेटे हैं, तो उसके वहीं से पाँव चलाना शुरू किया, पाँव स्पर्श किया और वो धड़ाम करके सब टूट गया, और उसके संग वो असुर भी मर गया। तो अब खैर उसके बाद जो होता है आप लोग पढ़ ही लेंगे, तो नहीं है कि नहीं, हम तो आप लोग खाली टीजर दे रहे हैं, पिक्चर तो आपके पास है, टिकट कृष्णा बुक होगी। कौन यहाँ गरीब है जिसके पास कृष्णा बुक भी नहीं है? उस स्पॉन्सर किया जाएगा। कौन गरीब है, इधर हाथ खड़ा करो, एक कृष्णा बुक भी नहीं है। ओह, तो सारे पैसे वाले हैं। तो सोनू शर्मा माता जी प्रभु जी हैं, अब पता नहीं प्रभु जी की माता जी तो नहीं है, तो खरीद लो, 200-300 रुपए की आती है, इतने गरीब तो ना है। कितने रुपए की आती है हम तो प्राइस भी भूल गए, हमारे ज़माने में 200 रुपए की या 250 की आते थे, अब जो भी 300 की आती होगी, एक बार से ना लाइफ टाइम लेना है। मधु माता जी भी बहुत गरीब हैं गरीब है कि आप कहाँ अलास्का में रहती हैं, जहाँ मेरे कृष्णा बुक नहीं मिलेगी खरीद लीजिए, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला, जस्ट इमेजिन, कृष्ण छोटे से हैं और वो हल्का सा टच करते हैं और पूरा धम करके गिर जाता है। या पूतना को भी ऐसे मारे थे बच्चे रूप में। तो ये हम बता रहे हैं कि भगवान जो भक्त बोल रहे होंगे, जो भी कोई बोल रहे हो, कि कितना आश्चर्य है कि इतना बड़ा अरिष्टसुर है, और फिर भगवान ने उसको रुई की पर्वत की तरफ फेंक दिया। रुई के पर्वत के नहीं, सॉरी, रुई के एक टुकड़े की तरह दूर फेंक दिया। तो ये कहने का अर्थ है कि ये सारी बातें क्यों आ रही हैं? भगवत रूप और मनुष्य रूप। तो भगवान जब मनुष्य रूप में भी आते हैं तब भी बड़ी आश्चर्यजनक लीला करते हैं, ये बात है। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। ब्रह्मा जी 50 गुणों के अंदर ही आए? हाँ ना, ये प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनता है तो ये 50 गुणों को कुछ मात्रा में प्रकाशित करता है। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो कल से उदाहरण सहित शास्त्रों से बात बताई जाएगी, तो उसको देखेंगे वहाँ।